मैडम, वो सुजीत सर हैं क्या? हाँ, सुजीत है। तुम कौन? वो हमारे पापा जानते हैं उनको, एक बार आप मिलवा देंगी? पापा जानते हैं? रुको, मैं बुलाती हूँ। सुजीत। हाँ, ये लड़की तुम्हें जानती है, कह रही है मिलना चाहती है। मैं जानती हूँ। कौन हो आप? मैं राजेंद्र शास्त्री की बेटी हूँ। आप गांव से आए हो क्या? जी। आप तो बहुत छोटे थे, इतनी बड़ी हो गई। यहाँ कैसे? वो मेरे पापा की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है। हमने सबसे मदद मांगी पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहाँ मैंने भीख नहीं मांगी हो, लेकिन सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। हमारे रिश्तेदारों ने जो अपने होने का दावा करते थे ना, जो लोग कहते थे कि बस हमें एक फोन कर देना, आधी रात को हम लोग हाजिर हो जाएंगे, अब वो लोग हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। घर में पैसों की तंगी भी बहुत चल रही थी। जितने भी पैसे थे उस सारे के सारे पापा के इलाज में लगा दिए, लेकिन पापा फिर भी ठीक नहीं हुए। वहाँ के वैद्य ने कहा है कि पापा का ना बड़े अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा, और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। जो पैसे मेरे पापा ने शादी के लिए जोड़ के रखे थे वो भी खर्च हो गए। फिर मेरे पापा ने बताया कि एक सुजीत करके है, बड़ा ही होनहार बच्चा है, बचपन में पढ़ाया करता था। और उसने मेरे से एक बार कहा था कि टीचर सर, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बस एक बार मुझे याद करना। अब आपने उनको अपने घर का पता भी दिया था, तो बस उसी पते से आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई। पर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने यहाँ से निराश नहीं लौटाएंगे। बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, अगर तुम्हारे पापा ने एड्रेस दिया तो तुम तुरंत आ गए मुंह उठाकर। हमने भी ये मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ऐसे तो फिजूल में हमारे पास भी नहीं आया जो हम ऐसे खैरात में लोगों को बांटते फिरे। ज्योति, हमारे बीच में ना ही बात करो तो अच्छा रहेगा। तुम जानते भी क्या हो हमारे बारे में? अगर इनके पापा नहीं होते तो आज यहाँ पे हम नहीं होते। बहुत बड़ा योगदान है इनके पापा का हमारे जीवन में। पढ़ा लिखा के वही तो इस काबिल किए कि शहर में आके आज 2 पैसे कमा रहे हैं, उसके बाद में तुम हमें मिली दो। अगर इनके पापा नहीं होते ना तो गाँव के किसी गली गलियारों में मैं सड़ा होता, कोई अहमियत नहीं होता, कोई हमें जानते तक नहीं। पता है तुम्हें? अरे वो अपने बेटे की तरह हमें पोस पाल के बड़ा किए, शिक्षा दी हमें, सबसे पैसे लेते थे। मैं अनाथ था, कोई नहीं था मेरा, फिर भी वो अपने बच्चे की तरह पोस पाल के बड़ा किए। जिस दिन मैं भूखे रहता था जाके इन्हीं के घर पे खाना खाता था, और आज जब इन पे मुसीबत आया तो ये हमारे पास आई तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें मदद ही नहीं कर रही है। तुमसे मदद तो मांगे भी नहीं है ना, उनका हक है पूरा। और मैंने बोल कर आया था आपके पापा जी से कि कभी भी जीवन में अगर हमारी जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बताना, और मैंने एड्रेस भी लिख कर दिया था उनको इसी दिन के लिए कि किसी न किसी दिन अगर मैं उनके काम आ जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि हाँ, मेरा जीवन सफल हो गया। और बहुत खुशी है कि आप हमारे पास आए। हम आपके साथ चलेंगे, शहर लाएंगे उनको, अच्छे हॉस्पिटल में ले चल के हम अच्छे से इलाज करेंगे, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आज अगर ये जीवन मुझे मिला है तो उन्हीं की वजह से मिला है। हर चीज है मेरे पास जीवन में, हर चीज है मेरे जीवन में, और इसमें बहुत बड़ा योगदान है आपके पापा। आप ऐसे निराश नहीं लौटोगे, हर एक चीज मैं दूंगा आपको जो आपको चाहिए। आप टेंशन मत लो, आप चलो गाड़ी में बैठो, मैं आपके साथ गाँव चलूंगा। सुनो, जब तक मैं नहीं आता हूँ यहाँ का सारा काम तुम संभालो, ठीक है? आके मैं बात करूंगा तुमसे। आ जाओ, चलो। मैडम, वो सुजीत सर हैं क्या? हाँ, सुजीत है। तुम कौन? वो हमारे पापा जानते हैं उनको, एक बार आप मिलवा देंगी? पापा जानते हैं? रुको, मैं बुलाती हूँ। सुजीत। हाँ, ये लड़की तुम्हें जानती है, कह रही है मिलना चाहती है। हमें जानती है? कौन हो आप? मैं राजेंद्र शास्त्री की बेटी हूँ। आप गांव से आए हो क्या? जी। आप तो बहुत छोटे थे, इतनी बड़ी हो गई। जी। यहाँ कैसे? वो मेरे पापा की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है। हमने सबसे मदद मांगी पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहाँ मैंने भीख नहीं मांगी हो, लेकिन सबने हमसे मुंह मोड़ लिया।
हमारे रिश्तेदारों ने जो अपने होने का दावा करते थे ना, जो लोग कहते थे कि बस हमें एक फोन कर देना, आधी रात को हम लोग हाजिर हो जाएंगे, अब वो लोग हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। घर में पैसों की तंगी भी बहुत चल रही थी, जितने भी पैसे थे उस सारे के सारे पापा के इलाज में लगा दिए, लेकिन पापा फिर भी ठीक नहीं हुए। वहाँ के वैद्य ने कहा है कि पापा का ना बड़े अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा, और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। जो पैसे मेरे पापा ने शादी के लिए जोड़ के रखे थे वो भी खर्च हो गए। फिर मेरे पापा ने बताया कि एक सुजीत करके है, बड़ा ही होनहार बच्चा है, बचपन में पढ़ाया करता था, और उसने मेरे से एक बार कहा था कि टीचर सर, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बस एक बार मुझे याद करना। अब आपने उनको अपने घर का पता भी दिया था, तो बस उसी पते से आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई। पर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने यहाँ से निराश नहीं लौटाएंगे। बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, अगर तुम्हारे पापा ने एड्रेस दिया तो तुम तुरंत आ गई मुंह उठाकर। हमने भी ये मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ऐसे तो फिजूल में हमारे पास भी नहीं आया जो हम ऐसे खैरात में लोगों को बांटते फिरे। ज्योति, हमारे बीच में ना ही बात करो तो अच्छा रहेगा। तुम जानते भी क्या हुआ हमारे बारे में? अगर इनके पापा नहीं होते तो आज यहाँ पे हम नहीं होते। बहुत बड़ा योगदान है इनके पापा का हमारे जीवन में। पढ़ा लिखा के वहीं तो इस काबिल किए कि शहर में आके आज 2 पैसे कमा रहे हैं, उसके बाद में तुम हमें मिली हो। अगर इनके पापा नहीं होते ना तो गांव के किसी गली गलियारों में मैं सड़ रहा होता, कोई अहमियत नहीं होता, कोई हमें जानते तक नहीं। पता है तुम्हें? अरे वो अपने बेटे की तरह हमें पोस पाल के बड़ा किए, शिक्षा दिए हमें, सबसे पैसे लेते थे। मैं अनाथ था, कोई नहीं था मेरा, फिर भी वो अपने बच्चे की तरह पोस पाल के बड़ा किए। जिस दिन मैं भूखे रहता था जाके इन्हीं के घर पे खाना खाता था, और आज जब इन पर मुसीबत आया तो ये हमारे पास आई तो तुम बोल रही हो कि तुम्हें मदद ही नहीं करनी है। तुमसे मदद तो मांगे भी नहीं है ना, उनका हक है पूरा। और मैंने बोल कर आया था आपके पापा जी से कि कभी भी जीवन में अगर हमारी ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बताना, और मैंने एड्रेस भी लिख कर दिया था उनको इसी दिन के लिए कि किसी न किसी दिन अगर मैं उनके काम आ जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि हाँ, मेरा जीवन सफल हो गया। और बहुत खुशी है कि आप हमारे पास आए हो। हम आपके साथ चलेंगे, शहर लाएंगे, उनको अच्छे हॉस्पिटल में ले चल के हम अच्छे से इलाज करेंगे, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आज अगर ये जीवन मुझे मिला है तो उन्हीं की वजह से मिला है। हर चीज़ है मेरे पास जीवन में, हर चीज़ है मेरे जीवन में, और इसमें बहुत बड़ा योगदान है आपके पापा। आप ऐसे निराश नहीं लौटोगे, हर एक चीज़ मैं दूंगा आपको जो आपको चाहिए। आप टेंशन मत लो, आप चलो गाड़ी में बैठो, मैं आपके साथ गाँव चलूंगा। सुनो, जब तक मैं नहीं आता हूँ यहाँ का सारा काम तुम संभालो, ठीक है? आके मैं बात करूंगा तुमसे। आ जाओ।